सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 7। इसलिए पहले ही जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, दोनों असैसिन लड़कियां वू और शी किंग जेनन को मारने के लिए वहाँ पे आई होती है। अभी उन लोगों के बीच में किन्यू भी किंग जेनन को बचाने के लिए बीच में कूद आता है। इसके बाद सी और किन्यू दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में उन दोनों अटैक्स के टकराने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है। अभी हम लोगों को फिर से किन्यू को दिखाया जाता है, क्योंकि अभी भी उस असैसिन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारा ये स्पेशल वेपन भी मेरे किन फैमिली के गॉड ऑफ वार स्पीयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट एक बच्चे जैसा है। इसलिए हमें उस असैसिन वू सी को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में किन्यू के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए जा रही होती है। तभी किन्यू भी उस अटैक को देख करके जल्दी से उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्पीयर को उसके अटैक के सामने ला देता है। इसे देख वूशी भी हंसते हुए कहती है कि ओ, तो ये तुम्हारा गॉड ऑफ वार स्पीयर है ना। तो इधर सी ये सब किन्यू से कह रही होती है। तभी यू अपने स्पिरिचुअल एरो को कास्ट करते हुए किन्यू से कहती है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, जो कि तुम मेरी 30% डिवाइन एरो की पावर को कैच कर पा रहे हो। मगर लेकिन इस बार मेरी डिवाइन एरो की 100% पावर बिल्कुल श्योरली आज तुम्हारी जान यहाँ पर ले ही लेगी। इतना कहकर के यू किन्यू के ऊपर अपनी डिवाइन एरो से अटैक कर देती है। तो इधर किन्यू भी अपने गॉड ऑफ वार स्पीयर में पावर बढ़ाते हुए पहले तो जल्दी से सी के ऊपर अटैक करते हुए उसे दूर कर देता है, जिसे देख सी भी पीछे हटते हुए कहती है कि ये एक फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल मास्टर है, मगर लेकिन रियली में ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसने मेरी इजीली 2 शॉट्स को भी टेक डाउन कर दिया। इसका मतलब इसमें सच में काफी ज्यादा नेचुरल डिवाइन पावर्स हैं। मगर लेकिन इसकी रिल्म और मेरी रिल्म में बिल्कुल गोल्फ जितना डिफरेंस है। इतना कहकर सी जल्दी से अपने ब्लेड को उठाते हुए अपनी पावर्स को फुल्ली अनलेस करते हुए वहाँ पे एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लेड बना लेती है, जो कि उसकी एक नोबल क्लास मार्शल आर्ट होती है। उससे वो अपने ब्लेड को एक डिवाइन स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए किन्यू के ऊपर एक पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। दूसरी ओर किन्यू भी उसकी उस बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को रोकने के लिए जल्दी से अपने स्पीयर को उसके सामने लाता है और अपनी जेरस की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे एक जोरदार धार लगाता है और जेरस की स्पिरिट को सम्मन कर लेता है। अभी जेरस भी बाहर आते हुए सी के उस डिवाइन स्वॉर्ड अटैक को रोकने के लिए अपने दोनों विंग्स को सामने ला देता है। तो अब इधर दोनों के अटैक्स ही एक दूसरे के सामने टकराए हुए होते हैं, जबकि साथ ही किन्यू उसके अटैक को रोकने के लिए काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा होता है। जबकि दूसरी ओर सी भी हंसते हुए किन्यू से कहती है कि तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम अकेले मेरे इस अटैक को रोक नहीं पाओगे। तो अब सी के इतना कहते ही हम लोगों को दिखाया जाता है कि सी की डिवाइन स्वॉर्ड किन्यू की जेरस की विंग्स की सील्ड को तोड़ डालती है, जिस वजह से वहाँ पे एक स्पिरिचुअल पावर का काफी बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके की वजह से किन्यू भी घूमता हुआ पीछे की ओर जा रहा होता है कि तभी जल्दी से किन्यू अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहाँ पे अपने आप को पीछे जाने से रोक लेता है और थोड़ा इंजर्ड होते हुए अपने मन में कहता है कि हालांकि मैंने अपनी पेंटम ऑफ जेरिस को एक्टिवेट कर लिया था, मगर लेकिन इस मूवमेंट पर मेरा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ स्पिरिचुअल रियल्म के फर्स्ट लेवल पर है, इसलिए मैं बिल्कुल भी पावर मार्शल आर्ट्स को यूज नहीं कर सकता। इसीलिए फिलहाल के लिए वूशी को फेस कर पाना मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रियल्म के सेकंड लेवल पर है। मगर तो अब इतना कहते ही किन्यू हंसते हुए खड़ा होता है और सी से कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स में जरूर कुछ तो गलत है। इधर सी भी किन्यू की बात सुनकर के उससे कहती है कि ज्यादा बड़ी बातें करना बंद करो। इधर किन्यू कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स अभी इनकम्प्लीट है और तुम प्रोफाउंड ऑर्डर्स की पावर्स का यूज कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों में सिर्फ और सिर्फ एक येलो लेवल की स्किल्स हैं। तो अब इतना कहते ही किन्यू अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है कि तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा डार्क कलर की एनर्जीज रिलीज होने लगती हैं, जिसके बाद किन्यू उस डार्क एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए वहाँ पे काफी ज्यादा डार्क कलर की मिस्ट को फैला देता है और इसकी वजह से किन्यू की स्पीड भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी होती है। तभी इतना करते ही किन्यू बड़ी ही तेजी से अपने गॉड ऑफ वार स्पीयर को लेते हुए एक झटके में सी की तलवार के ऊपर अटैक करते हुए उसकी तलवार को उसके हाथों से दूर फेंक करके अपने स्पीयर को सी के गले पर रख देता है, जिस वजह से सी भी किन्यू की इतनी ज्यादा पावर और स्पीड को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तभी किन्यू हंसते हुए उससे कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारी मार्शल आर्ट स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये ट्रिक
काफी ज्यादा फ्लूइड है। इधर दूसरी ओर अपनी सिस्टर को हारता हुआ देख करके यूबी गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एरो को कास्ट करते हुए किन्यू से कहती है कि बास्टर्ड, जल्दी से उसे जाने दो। अभी इधर किन्यू भी यू की ओर घूर करके देखता है, फिर वो सी से कहता है कि मैं तुम्हारी इस स्किल्स को परफेक्ट करने में मदद करूंगा, अगर बदले में मुझे भी तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। तभी इधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी स्किल्स दूसरों से काफी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। इतना कह करके फिर सी अपनी बहन यू की ओर देखती है और उससे कहती है कि सिस्टर, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो और बाकी सभी को मार के अपने टास्क को कंप्लीट करो। तो अब इधर अपनी बहन सी की ये बात सुन करके यू भी ये करने के लिए काफी ज्यादा हिचक रही होती है। तभी ये देख किन्यू हंसते हुए अपने मन में कहता है कि इन दोनों सिस्टर्स का ही रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है और अब इस मूवमेंट पर वो यू मेरे लिए एक डेकोरेशन की तरह है। दूसरी ओर जियाओ भी अपने दादाजी की ओर घबराते हुए आती है और उनसे कहती है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इधर किंग जेनन भी अपनी डॉटर की बात सुन करके अपने मन में कह रहे होते हैं कि किन फैमिली के लड़के सच में काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं और ऐसा लगता है कि इनकी ये ग्रेट वेस्टलैंड की यात्रा इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रही है। इसका मतलब वो ओल्ड मैन बिल्कुल सही कह रहा था। और किंग जेनन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी किन्यू अपने स्पीयर को और जोरों से पकड़ करके सी के गले की ओर आगे प्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से सी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी इधर अपनी बहन को इतने ज्यादा दर्द में देख यू भी जल्दी से किन्यू को अपने आप को रोकने के लिए कहती है और इतना कह करके अपने बो और एरो को नीचे जमीन पर डाल देती है और किन्यू से अपने हार मानते हुए उसके सामने झुकते हुए कहती है कि प्लीज इसे जाने दो, इसकी जगह पर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। अब यू की ये बात सुनकर के किन्यू भी कुछ देर के लिए सोचता है और फिर सी के गले पे से अपने स्पीयर को हटाते हुए और उससे कहता है कि डेड सेक्स काफी ज्यादा डिस्पेचेबल और सेमलेस है और हालांकि वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अफेक्शन रखता है, मगर लेकिन वो तुम दोनों की इच्छा के विरुद्ध भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या तुम हमेशा के लिए ही उनके इन ऑर्डर्स को मानती रहोगी? इधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी भी उससे कहती है कि तुम आखिर इस सब के बारे में कैसे जानते हो? तो किन्यू उससे कहता है कि मैं नेचुरली तरीके से इसे जानता हूँ। किन्यू आगे कहता है कि ना सिर्फ मैं इतना जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे डेड सेक्ट के पैट्रियार्क का तुम्हारे साथ एक लंबे समय से अफेयर भी चल रहा है। तो इधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इधर किन्यू आगे कहता है कि जिन भी लोगों को तुमने पहले मार डाला था, उनके रिश्तेदार और उन सभी लोगों को हमारे डेड सेक्ट के हेड के द्वारा सीक्रेटली कंट्रोल किया जाता है। उसने उन लोगों का अपने लिए एक कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया और उन्हें बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, साथ ही उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा क्रोध भी किया गया। तो इधर सू भी किन्यू के मुंह से अपने पैट्रियार्च के खिलाफ इतनी ज्यादा बुराइयों को सुनकर के काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहती है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हमारे पैट्रियार्च सिर्फ उसे ही मरवाते हैं जिसे कि सच में मरना चाहिए, और जो तुम कह रहे हो वो तो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। तो सू की ये बात सुन के किन्यू उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खुद ही वहाँ पर ये सब जाकर के चेक कर सकती हो। तो अब इधर इतना कहने के बाद किन्यू अपने मन में कहता है ये वू फैमिली की सिस्टर्स डेड सेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती हैं, इसीलिए ये लोग इस बात को सुनकर के काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। मगर इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए इस टाइम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये दोनों वू फैमिली की सिस्टर्स आज मेरे काम आए। अब इतना सोचने के बाद किन्यू उन दोनों से कहता है कि तो अब मैं तुम दोनों को एक रास्ता दे रहा हूँ। तो किन्यू की ये बात सुनकर के सी काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी किन्यू उनसे कहता है कि तुम लोग अपने डेड सेक्ट को छोड़ करके अपने आप को मेरे लिए सरेंडर कर दो और अब से मेरे साथ मिल जाओ। तो उधर किन्यू की ये बात सुनकर के सी हंसते हुए उससे कहती है कि सच में तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो। तो गाइज अब सी के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।